नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके होंगे और बाकी मैसेज किसी और के लिए होंगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। अगर एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको ही रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। अभी हम देखेंगे अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो और जानना चाहते हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, या फिर आप शादीशुदा भी हो लेकिन जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। हैंगमैन, ये बंदा या बंदी जो भी है ये अभी खुद को रोक के रखा है और हर चीज़ को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इनका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हुआ है। स्पिरिचुअली ये खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है बंदा, इनको सब कुछ पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसीलिए ये खुद को रोक के रखा है और हर चीज़ को अभी दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये हैंगमैन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है, देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। ये जो बंदा या बंदी है ये पहले सोच रहा था माफ़ी मांगे, इनको लग रहा था कि रिश्ते में माफ़ी मांग लेना चाहिए, जिसकी भी गलती हो जो भी हो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं या फिर बनना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये पहले मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे कुछ 1-2 दिन पहले ये बंदा सोच रहा था कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, बातों को परेशानी को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अचानक से जैसा कि मैंने कहा ये खुद को रोक के रखा है और दूसरों की नज़र से रिश्ते को देखना चाहते हैं। तो अचानक से करंटली उनको ये लगा नहीं क्या होगा, मुझे तो धोखा मिला है, ये वो मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। रात का नींद खराब कर रहा है बंदा या बंदी, परेशान हो रहा है और सो नहीं पा रहा है। जितनी परेशान ये हो रहा है उतना परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन इनकी जो नेचर है ये खुद ब खुद को परेशान कर रहे हैं और बाद में इनको ये लगेगा कि नहीं ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मेरे सोल कनेक्शन है तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये माफ़ी मांग लेगा आपसे, ऐसा ये सोच रहा है। बाद में ये सोचेगा नहीं रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जैसा मैं सोच रहा था माफ़ी मांगना है तो मांग लेना चाहिए क्योंकि ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मेरे सोल कनेक्शन है, वो जो कह रही थी या कह रहा था वही सही था, मैं ही गलत हूँ। इस तरीके के सोच इनमें करेंटली रहेगा। अभी हम देखेंगे टॉरस आपका खुद का टेम्परेंस, आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हो, आप पेशेंस रखना चाहते हो। करंटली आपको लग रहा है कि मुझे पेशेंस रखना है, जो कुछ भी होना है वक्त के साथ सही होगा, मुझे इम्पेशेंस नहीं होना है, मुझे अपना पेशेंस रखना है। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं, डेविल के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकना के 1 2 3 कार्ड आ गए हैं। मेजर अरकना के कार्ड जब भी आते हैं उसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। पहले आप इस रिश्ते की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, आपको लग रहा था कि इस रिश्ते की बगैर आप खुद को अकेला पा रहे हो, आप रह नहीं पाओगे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था और आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ है। लेकिन बाद में आपको ये महसूस हुआ कि जब भी मैं रिश्ते में जाता हूँ या बात करने लगता हूँ या लगूंगी
तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो क्या करें? आप उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर किसी वजह से आजकल गुस्सा आ रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अपने एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही साथ रिश्ते के बारे में एक्शन लेना चाहिए। कब तक मैं खुद को रोक के रखूँगा, कब तक मैं बैलेंस की दिशा में आगे बढ़ूँगी, कब तक मैं इस चीज़ को सहूँगा या सहूँगी, कब तक मैं लड़ाई झगड़े की वजह से खुद को रोक के रखूँगा। मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। ये आपसे नहीं, मतलब ये खुद क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, इनको पता नहीं है इनको क्या चाहिए, कंफ्यूज है बंदा। इनको हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हो। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई लिब्रा हो सकता है। द वर्ल्ड के कार्ड, द एम्परर, कोई एरीज हो सकता है। मैंने पहले ही कहा एरीज लियो सेजिटेरियस में से कोई हो सकता है आपके बंदा या बंदी जो भी है। ये बंदा कंफ्यूज है, इनको लग रहा है कि मुझे अपने में रहना है, अपने डिसीजन को कायम रखना है, जो करना है मुझे अपने तरीके से करना है, किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी की बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि ये कभी सोच रहा है कि माफ़ कर देना चाहिए, कभी सोच रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कभी सोच रहा है करंटली ये मेरे सोलमेट हैं, इनके साथ रिश्ता सही करना चाहिए, कभी इनको लग रहा है नहीं इनसे मुझे धोखा मिला है, ये हुआ वो हुआ फलाना डिकरा। और ये चाहते भी वही है, ये अपने तरीके से हर कुछ चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। कभी कभी उनको लगता है नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए भाई, मुझे अपने लाइफ को अलग तरीके से चलाना चाहिए। ये वर्ल्ड के कार्ड हैं, ये अपने लाइफ को एक नए जर्नी तक ले जाना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअली मुझे लगता है बंदा ग्रो कर गया है बहुत ज़्यादा। कभी कभी उनको लगता है कि ये रिश्ता उनको चाहिए, ये सोल कनेक्शन है, ये गॉड मेड रिलेशन है। कभी कभी लगता है नहीं मुझे किसी को नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, जो हूँ खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मुझे अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना है, अपने लिए डिसीजन लेना है। ये खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं। अभी ये किसी बात में खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं, कभी कभी चाहते हैं कभी कभी नहीं चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, कोई टॉरस भी हो सकता है आपके पर्सन। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, इन दिनों आप होंगे और आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो कि पुराने दिन आपके वापस चले आए। देख लेते हैं सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द हार्मेट, कोई वर्गो हो सकता है आपके पर्सन। टॉरस आपके पर्सन कोई वर्गो हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप भी चुपचाप हर चीज़ साइलेंटली ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप भी स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर लिया है आपने, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी तक आप अपने दिल दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे खुद की अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे खुद को रोक के रखना है, अपना इमोशन को कंट्रोल करना है, जो करना है वो करें, अगर उनको कुछ करना है उनको एक्शन लेना है तो ले। वैसे आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, आप होना चाहते हो, आप याद भी कर रहे हो उस बंदे को या बंदी को, लेकिन फिर भी आप रोके हुए हो। आप सैक्रिफाइस करने के लिए राज़ी तो हो, लेकिन आप बहुत स्लो तरीके से चीज़ों को करने में बिलीव करते हो। आप फर्स्ट इज फास्ट इज फास्ट फिंगर क्या बोलते हैं उसे, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते हो। फिलहाल के लिए आप चाहते हो जो एक्शन लेना तो आप चाहते हो, लेकिन लड़ाई झगड़े की डर से आप खुद को रोक रहे हो। और आप ये भी चाहते हो कि आप चुपचाप चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करना चाहते हो, रिश्ते को आप देखना चाहते हो
कि उनकी तरफ से क्या एक्शन आता है। अगर वो कोई एक्शन नहीं लिए तो आप खुद को रोक के रखोगे, क्योंकि आपने भी सोचा है कि बहुत हुआ, अपनी तरफ से एक्शन लेना, ये वो एडिक्शन अट्रैक्शन। मुझे भी अपनी तरीके से सोचना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो, लेकिन आप अभी खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो अगर वो कोई एक्शन ले तो चलेगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों को दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए और रिश्ते को सही करने के लिए। वक्त लगेगा। अगर आप लोग गिव अप नहीं करते हो तो रिश्ता आगे जा सकता है। अगर आप गिव अप कर देते हो तो फिलहाल के लिए देखना पड़ेगा कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए। यस, मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों का रिश्ता सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिश्ता हो सकता है। ये रिश्ता सोलमेट का रिश्ता है, ऐसा आपको लगता है। अगर आप लोगों का एनर्जी ओवरफ्लो भी हो रहा है तो भी आप खुद को एक दूसरे को नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी आपको मिलना है इस रिश्ते में मेहनत से मिलना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं पाओगे आप लोग, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी हो, क्योंकि आप दोनों के सर पे बहुत सारा बर्डन है। कितना भी आपका इमोशन ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के प्रति उस इमोशन का प्रदर्शन प्रदर्शन नहीं कहूँगी, क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे, आप चुपचाप अपने अपने तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे। खास करके इन दिनों जो एनर्जी आया है उसमें मैं कह रही हूँ, और आप अपने अपने बर्डन को कम करने की कोशिश करोगे। जिनके जो भी परेशानी है वो करोगे, लेकिन कितना भी इमोशन आपका ओवरफ्लो हो, कितना भी आप एक दूसरे को याद करो, लेकिन रिश्ते में आने के बारे में, खास करके इन दिनों एक साथ होने के बारे में नहीं सोचोगे। एक साथ होने के लिए आप लोगों को वक्त लगेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। कोई इसको इस रिश्ते में जो बंदे हैं, जो भी हैं, इमोशनल हो आप लोग बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को ये लगता है कि रिश्ता माफ़ करने से और माफ़ी मांगने से आगे बढ़ सकता है तो आपको ये करना चाहिए। अगर आप लोग अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप लोगों की रिश्ते में बच्चे हैं, देखो पेज ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। कुछ शादीशुदा लोगों का एनर्जी भी इनमें आ सकता है। अगर बच्चे हैं उनके लिए तो आपको एक्शन लेना ही चाहिए। खुद को रोक के ना रखो। जो भी हुआ, जो भी परेशानी हुई, ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये पुराना रिश्ता है। इसमें सोल कनेक्शन है, इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो उनकी वजह से, उनके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं हैं, अपनी इमोशन के लिए, अगर आप, जैसा कि कार्ड आया है कि आप लोग एक्शन नहीं लोगे, आप लोग वक्त लगाओगे, कितना भी आपका ज़रूरत हो, इमोशन आपका ओवरफ्लो हो, तो भी आप लोग वक्त नहीं लगाओगे। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर माफ़ करने से और माफ़ी मांग लेने से रिश्ता आगे जा सकता है, रिश्ते में अच्छा कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को ये कर लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।